Good morning, students. Today we will read The Sick Young Dragon. The Sick Young Dragon means sick का मतलब होता है बीमार, ठीक है, मतलब तबीयत खराब होना। तो द सिक यंग ड्रैगन, यंग ड्रैगन, ड्रैगन कौन है? ड्रैगन एक ऐसी जानवर है जिसके मुंह से आग निकलते हैं, ठीक है। जानवर के ड्रैगन के मुंह से आग निकलते हैं तो उसको कहते हैं ड्रैगन। तो चलो रीड दिस फनी पोएम। ये एक फनी पोएम है, ठीक है, मतलब द पोएम इज एक्चुअली रिटन इन ए फनी वे, मतलब एक मजेदार तरीके से, अबाउट ए यंग ड्रैगन, एक बच्चा ड्रैगन जो है, यंग ड्रैगन, दैट कैचेस ए कोल्ड, जिसको क्या हो गया था ना, ठंडी लग गई थी, ठंड लग गई थी, एंड कैनॉट ब्रीथ फायर, और इसी वजह से क्या नहीं कर पा रहा था, वो फायर ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। चलो देखते हैं। What can I do? यंग ड्रैगन क्राइड। यंग ड्रैगन जो है वो कहते हैं What can I do? अब मैं क्या करूं, मतलब what I can do, मतलब किस लिए कह रहे हैं यंग ड्रैगन क्राइड। यंग ड्रैगन मतलब थोड़ा रोते हुए आवाज में जोर से कहते हैं कि अब व्हाट कैन आई डू, क्या करूं मैं। ऑल्दो आई हैव सिंपली ट्राइड एंड ट्राइड, जब तक मैं आई हैव ट्राइड एंड ट्राइड, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, फिर भी, ऑल्दो मतलब फिर भी, ठीक है, ऑल्दो आई हैव सिंपली ट्राइड एंड ट्राइड, इट डजंट मैटर हाउ हार्ड आई ब्लो, ये मैटर ही नहीं कर रहा है कि मैं कितने जोर से ब्लो कर रहा हूँ। ब्लो करना मतलब हवा को बाहर फेंकना, ठीक है। तो मुंह से, जैसे कि तुम जब गुब्बारे को फुलाते हो तब क्या करते हो, हवा, मुंह से हवा देते हो, तो उसी तरह से यहाँ पे मुंह से जो है वो बार बार हवा मतलब जोर से हवा फेंकने की कोशिश कर रहे। यहाँ पे हवा नहीं होगा, यहाँ पे आग होगा। आई कैन नॉट गेट माई फायर गो, मैं आई कैन नॉट एमिट माई फायर, मैं अपनी जो मुंह से आग निकलते हैं वो आग मेरा निकल ही नहीं रहा है। तो ये पूरा लाइन एक बार फिर से पढ़ो। अब मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ। यंग ड्रैगन क्राइड, ऑल्दो आई हैव सिंपली ट्राइड एंड, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी ये कोई मैटर ही नहीं है, मैं कितने जोर से, हाउ हार्ड आई ब्लो, मैं कितने जोर से मुंह से फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैटर मतलब कोई काम ही नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट गेट माई फायर टू गो, मैं फिर भी मेरी मुंह के अंदर जो फायर है वो आगे की तरफ नहीं फेंक पा रहा हूँ। तब ओपन योर माउथ, हिज मदर सेड, उसकी माँ तब कहते हैं एक काम करो, तुम अपना मुंह खोलो। इट्स नो वंडर योर थ्रोट नॉट रेड, अच्छा ये बात है, मतलब जब मुंह खोलते हैं उसकी माँ कहते हैं, ये देखो यहाँ पे है उसकी मम्मी, ये पिक्चर में तुम्हें दिख रहा है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है यंग ड्रैगन, उसके बगल में उसकी मम्मी है, और पास में जो डॉक्टर का ड्रेस पहने वो डॉक्टर है। तो उसके मम्मी कहते हैं ओपन योर माउथ, तुम अपने काम करो, अपना मुंह खोलो, देखे जरा क्या हुआ है। हिज मदर सेड, तब उसके माँ फिर से कहता है इट्स नो वंडर, अरे इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई ये तो होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से कैसे आग निकलेगा, तुम्हारा जो ये दिक्कत क्या हुआ है ना, योर थ्रोट्स नॉट रेड, तुम्हारे तो थ्रोट जो है, तुम्हारे गला जो है वो रेड है ही नहीं, वो लाल है नहीं। योर स्केल्स आर कोल्ड, तुम्हारे स्केल्स का मतलब होता है शरीर का जो प्लेट्स कवरिंग द स्किन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक फिश एंड रेप्टाइल्स, तुम्हारे बुक में देखो वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, जितने भी फिश रेप्टाइल्स, मतलब जितने रेप्टाइल्स उसके शरीर में एक स्केल होते हैं, मतलब जैसे हम सब के स्किन होते हैं ना, उसके स्किन को स्केल कहते हैं। तो योर स्केल्स आर कोल्ड, तुम्हारे जो शरीर का जो स्केल है वो कोल्ड हो चुका है, मतलब स्किन अभी ठंडा हो गया है। यू मस्ट बी इल, तुम जरूर बीमार हो गए हो। आई थिंक यू मस्ट हैव कॉट ए चील, चील का मतलब यहाँ पे कोल्ड, ठीक है, तुम्हें एक कॉमन ठंडी, जो नॉर्मल जो ठंडी है तुम्हें वो ठंडी लग गई है। द डॉक्टर केम, अब डॉक्टर आते हैं। ही लुक्ड एंड सेड, वो देखते हैं और फिर कहते हैं यू विल नीड ए डे और टू इन बेड, अब तुमको ना एक दिन या 1 या 2 दिन तुम्हें बिस्तर पर रहना होगा, मतलब यू हैव टू टेक रेस्ट। यू विल नीड ए डे और टू इन बेड, योर टेम्परेचर इज डाउन, नो डाउट, तुम्हारे जो टेम्परेचर है शरीर के वो डाउन हो चुका है। वैसे हम सबके फीवर क्या होता है, फीवर होता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी जो टेम्परेचर है कोल्ड हो गया, इसी वजह से उसके शरीर से जो है उसकी टेम्परेचर डाउन होने की वजह से उसके मुंह से आग नहीं निकल रहा था, आग एमिट नहीं कर पा रहा था। तो योर टेम्परेचर इज डाउन, नो डाउट, तुम्हारे एकदम 100% श्योर है कि तुम्हारे जो शरीर का टेम्परेचर है वो डाउन हो चुका है।
दैट्स द रीजन योर फायर इज गॉन आउट, और यही कारण है कि तुम्हारे फायर इज गॉन आउट, तुम्हारा जो फायर है वो बुझ गया है, मतलब तुम्हारे मुंह से आग नहीं निकलेगा। जस्ट ड्रिंक दिस पेट्रोल यहाँ पे देखो बेटा क्या दिए हैं, जस्ट ड्रिंक दिस पेट्रोल, चलो एक काम करो, इस पेट्रोल को पी लो। मतलब किस लिए दिया है, जैसे हम सबको पैरासिटामोल देते हैं, दवा देते हैं, तो यहाँ पे बुखार को ठीक करने के लिए, इसके शरीर ठंडा हो गया है एकदम, कोल्ड कैच पकड़ लिया है, तो इसी वजह से उसके शरीर को गर्म करने के लिए क्या दे रहे हैं, जस्ट ड्रिंक दिस पेट्रोल, उसको ये पेट्रोल पी लो, मतलब पेट्रोल आग लगाता है इसीलिए शायद लिखे हैं। च्यू दिस नेल्स, और ये जो नेल्स है ना, इस नेल्स को खा लो जितने नेल्स है ये खा लो सब। They will help you to warm up your scales, और ये जो है ये पेट्रोल पीने के बाद या फिर ये जो नेल्स है वो चबाने के बाद क्या होगा ना, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे जो स्केल्स है उसको गर्म करने में मदद करेगा। They will help you to warm up your scales. Just take it easy, इसको ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से, जस्ट टेक इट इजी, एकदम नॉर्मल चीज है, इजीली इसको लो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉच टीवी, और टाइम मतलब अगर तुम्हारा टाइम पास ना हो रहा हो, इफ यू कैन नॉट स्पेंड योर टाइम, इफ यू कैन नॉट स्पेंड योर टाइम, और इफ यू विल फील बोर, देन यू कैन वॉच टीवी, और टीवी देखो बैठे बैठे सोए सोए। यू विल सून बी राइट एज रेन, तुम बहुत जल्दी ठीक हो, सॉरी, यू विल सून बी राइट, हाँ, यू विल सून बी राइट एज रेन यू विल सी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे जैसे बारिश देखोगे तुम, यू विल सी। यंग ड्रैगन डिड एज ही वाज टोल्ड, अब यंग ड्रैगन जो है ये जो लेटा हुआ है बिस्तर पे, वो वैसा ही करता है जैसा उसको कहा जाता है। एंड सून हिज स्केल्स स्टॉप फीलिंग कोल्ड, और बहुत जल्दी उसके जो स्केल्स है, शरीर के जो ये देखो कंधे के पास जो इस कांटे कांटे दिख रहे, उसके शरीर के जो ऊपरी हिस्सा है स्केल्स, वो क्या होता है, स्टॉप फीलिंग कोल्ड, अब उसको ठंडी नहीं लगता है, मतलब उसके शरीर के स्केल्स अब ठंड नहीं लग रहा है उसको, मतलब अब उसकी जो है बुखार, जो कोल्ड उसको कैच कर लिया था वो ठीक हो गया। ही स्नीज्ड सम स्पार्क्स, वो क्या करता है, स्नीज्ड का मतलब छींकना एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, वही वो जब छींकते हैं, ही स्नीज्ड सम स्पार्क्स, कुछ स्पार्क्स का मतलब होता है ए स्मॉल फायर, ठीक है, ए स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट और फ्रॉम ए फायर, मतलब आग जलाने से जैसे स्पार्क्स आते हैं ना, तो उसी तरह से फ्लैशिंग ऑफ लाइट, फ्लैशिंग ऑफ फायर, वो जैसे ही स्नीज करते हैं, स्नीज सम स्पार्क, हिज फेस ग्लोड ब्राइट, और उसके जो मुंह है वो ग्लोड ब्राइट, एकदम लाल हो जाते हैं, मतलब अब वो ठीक हो गया है। ही काफ्ड एंड सेट द सीट्स अलाइट, ही काफ्ड, अब वो खांसते हैं, जैसे ही खांसते हैं, सेट द सीट्स अलाइट, और तुरंत क्या हो जाता है ना, उसकी जो चद्दर है वो जो जैसे ही वो खांस देता है तो मुंह से आग निकल जाता है, ठीक है, तो इसी वजह से वो जो बिस्तर पे सोए हुए थे, वो बिस्तर क्या होता है, एलाइट का मतलब ऑन फायर, वो जो चद्दर है वो उसमें आग लग जाता है। ओ डियर ही क्राइड आई हैव बर्न्ड द बेड, मतलब अपनी मम्मी को कहता है, मम्मी मतलब ओ डियर माय डियर मदर, आई हैव बर्न्ड द बेड, अरे मैंने तो बिस्तर को ही जला दिया, मैंने बिस्तर पे आग लगा दी। तब उसकी मम्मी कहते हैं, इट डजंट मैटर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इट डजंट मैटर, हिज मदर सेड, उसकी माँ कहते हैं, दो सीट्स वेर ओल्ड, वो जो बिस्तर था वो पुराना था, गो आउट एंड प्ले, बाहर जाओ और खेलो, जस्ट वॉच वेयर यू ब्रीथ फायर टुडे, और सिर्फ ध्यान रख देखना सिर्फ कि कहाँ कहाँ तुम अपने आग छोड़ रहे हो आज, ठीक है, जस्ट वॉच वेयर यू ब्रीथ फायर टुडे, कहाँ कहाँ आग छोड़ोगे ये सब ध्यान रखना, ठीक है, तो जाओ बाहर खेल सकते हो तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, अब यू आर तो नाउ यू आर नाउ वेल इन हेल्थ, यू आर टोटली रिकवर्ड, ठीक है। तो ये जो पोएम था एक मजेदार पोएम था, तो यंग ड्रैगन के ऊपर था। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि तुम्हारे नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाई इज द ड्रैगन क्राइंग, ड्रैगन क्यों रो रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द ड्रैगन वाज क्राइंग बिकॉज how hard he blowed he could not get fire to go, यही आंसर होगा। सेकेंड आंसर क्या है, what is he trying to, he tried to emit fire लिख सकते हो, he tried to blow fire। दूसरा क्या है, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजेस, उसमें देखो कॉट ए चिल के दो ऑप्शंस दिए हैं,
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू कैच समथिंग लाइक ए बॉल व्हाइल प्लेइंग, दूसरा है टू कैच ए कोल्ड। तो क्या होगा, टू कैच ए कोल्ड होगा। कॉट ए चील, चील का मतलब क्या होता है ना, कोल्ड, तो यहाँ पे कैच ए कोल्ड होगा। और उसके बाद टेक इट इजी, टेक इट इजी का मतलब क्या होगा, टू डू थिंग्स इजीली या फिर टू रिलैक्स एंड टेक रेस्ट। यहाँ पे जो है टू रिलैक्स एंड टेक रेस्ट ये होगा। सेट द सीट्स अलाइट, लास्ट में लाइन में जो है सेट द सीट्स अलाइट, तो इसका मतलब क्या है, सेट द सीट्स अलाइट का मतलब होगा द सीट्स कॉट फायर, जो सीट्स है जो बिस्तर था उसमें आग लग जाना। ठीक है, अब व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर सजेस्ट टू द ड्रैगन, इसको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा, तो कौन सा ट्रीटमेंट दिया ना, द डॉक्टर गेव हिम पेट्रोल टू ड्रिंक एंड नेल्स टू च्यू, या फिर तुम लिख सकते हो कि द डॉक्टर गेव हिम पेट्रोल, आस्क्ड हिम टू ड्रिंक पेट्रोल एंड च्यू नेल्स सो दैट हिज स्केल्स वार्म अप। ठीक है, बस इतना ही लिख दो, आंसर हो जाएगा। तो और एक क्वेश्चन है, हाउ डिड द सीड्स कैच फायर, द सीड्स caught fire when the little dragon coughed। ठीक है, when after recovering from or when he get well, then when he coughed his यहाँ पे देखो ये लाइन है कि when he coughed his bed caught fire। ठीक है, तो ये आंसर लिख देना। ओके बेटा, तो अगर जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।